नमस्कार दोस्तों, डांसवानी एजुकेशन बुंदेलखंड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहे 11th हो चाहे 12th हो या कोई अन्य एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें जो बेसिक रहेगा वो हाइड्रोकार्बन का रहेगा, है ना। और जो बेसिक हाइड्रोकार्बन है वो किस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से उनका नामांकन किया जाता है, इन सब के बारे में आज आपके लिए बताने जा रहा हूं। तो बात की जाए यदि हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन होता क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन है क्या। यदि इस टॉपिक के नाम का जो नाम लें, इसमें लिखा क्या है हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे यौगिक जो किससे मिलके बनते हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हो। मुख्य कंपाउंड उसमें क्या हो, कार्बन, मतलब जो मुख्य कंपाउंड के रूप में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन होगा और हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन। देन बनने वाला जो यौगिक होगा अर्थात कंपाउंड होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। यदि बात की जाए हाइड्रोकार्बन की, तो जो हाइड्रोकार्बन होता है आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक हमारा एलिफेटिक, एक हमारा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक कहने का मतलब ये होगा श्रृंखलाबद्ध, कैसा होगा, श्रृंखलाबद्ध। एरोमेटिक कहने का मतलब किस तरीके से होगा, रिंग। रिंग अर्थात क्या प्राप्त होगा, वलय, अर्थात क्या प्राप्त होगी, बंध संरचना प्राप्त होगी। क्या होगी, बंध संरचना प्राप्त होगी, हाँ है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अर्थात आपका जो श्रृंखला वाला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये आपका कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देन जे इसके क्या कहलाएंगे, एग्जाम्पल। इसके बाद बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, अर्थात रिंग, वलय अर्थात बंध संरचना। इसका एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन, क्या है आपका C6H6, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो एक एक करके हम इसी हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले नंबर उठाते हैं अपना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को लेने की कोशिश करना, और आपको किसी भी चीज के लिए रटना नहीं है। केमिस्ट्री कभी नहीं बोलते कि केमिस्ट्री को रटने से आएगी केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमेशा किससे आएगी, समझने से आएगी, क्योंकि इसके स्ट्रक्चरों को रटा नहीं जा सकता, है ना। यदि अपन बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसकी, एलिफेटिक हाइड्रो, कितना समझ में आया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखा जाए तो ये कितने प्रकार का होता है आपका, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, हाँ है ना। इसकी मैं टेबल बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। यही आपका हेलो एल्केन, हेलो मतलब एल्केन की क्या होगी, बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। यदि अपन बात करें एल्केन, तो इसके साथ जो नाम में विशेष वर्ड जुड़ा, किसमें जुड़ा, नाम में। यहाँ पे जो नाम में के साथ जो विशेष वर्ड जुड़ रहा है वो क्या है, एन। क्या है आपका, यहाँ पे जो विशेष वर्ड जुड़ रहा है वो क्या है, ई। और यहाँ पे जो विशेष वर्ड जुड़ रहा है वो क्या है। यदि हम बॉन्ड अर्थात बंध की बात करें, किसकी बात करें, तो जो एल्केन है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, सिंगल। इसमें कौन सा पाया जाता है, डबल। और इसमें जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, हाँ है ना। ध्यान रखना, जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा, देन उससे कम एल्कीन की, और सबसे कम किसकी होती है, एल्काइन की। बॉन्ड की लंबाइयां भी बॉन्ड को डिपेंड करती हैं, हाँ है ना। इसके बाद यदि हम इसकी सूत्र की बात करें, किसकी बात करें, सूत्र। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूले को रखना है। कितने फॉर्मूले को रखना मानना है, एक। जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, हाँ है ना। 2 बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। और 3 बंध बनाने के लिए आपकी 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो एल्केन होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अर्थात हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन की संख्या होती है, जो
वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक होती है। क्या मैं सही हूं? Cn मतलब कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 2n+1, मतलब जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक होगा। राइट? हाँ है ना? जो कार्बन होंगे उसकी दो संख्या के 2 गुने से 1 अधिक क्या होता है? हाइड्रोजन। क्लियर है? इसके बाद आता है एल्कीन बनाना, मतलब एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 बंध लग रहे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज कब ऐड होगा? जब आप प्लस चार्ज को रिमूव करोगे। प्लस चार्ज यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। मतलब कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना है? 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाँ है ना? इसमें से कितना माइनस कर दोगे आप? 2 माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे? 2। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला चलता है CnH2n+2 चलता है। क्या चलता है? CnH2n+2 चलता है। क्या चलता है? CnH2n+2। अब हमें डबल बॉन्ड पे जाना है। कहां पे जाना है? तो इसमें से कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे? 2। मैंने वही चीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मतलब आपको ऐड करना है बॉन्ड के लिए, मतलब हमें हाइड्रोक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे, ऋणात्मक आवेश चाहिए पड़ेगा। धनात्मक की क्या करनी पड़ेगी? कमी। मतलब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? कम। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ा रखनी पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन कम करने? 2। तो हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ये 2 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो जो एल्कीन है इसका फॉर्मूला क्या बचेगा? CnH2n। हाँ है ना? यदि बच्चे मैं बात करूं एल्काइन की, किसकी बात करूं? एल्काइन। अब एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसके अनुसार इसमें एक बॉन्ड और बढ़ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को और जोड़ना है, अर्थात 2 हाइड्रोजन की कमी और करनी। हाँ है ना? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें हम? हाइड्रोजनों को कम। तो क्या हो जाएगा? CnH2n-2। अब बताओ ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे क्या? समझ से आ जाएगा? एल्केन में कौन सा नाम के साथ? एन, इन, आइन, बंध, सिंगल, डबल, ट्रिपल। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। हाँ है ना? अब यहाँ पे चलती है कार्बन की संख्या का नामांकन। कार्बन की संख्या का नामांकन। हाँ है ना? यदि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। 1 के लिए क्या पढ़ते हैं? मेन। 2 के लिए क्या पढ़ते हैं? 3 के लिए क्या पढ़ते हैं? 4 के लिए क्या पढ़ते हैं? 5 के लिए क्या पढ़ते हैं? 6 के लिए क्या पढ़ते हैं? 7 के लिए क्या पढ़ते हैं? 8 के लिए क्या पढ़ते हैं? 9 के लिए क्या पढ़ते हैं? नॉन। और 10 के लिए क्या पढ़ते हैं? 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रो, 4 ड्यू, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेक्ट, 8 ऑफ, 9 नॉन, 10 आए समझे? इसके बाद कुछ चलते हैं संख्यात्मक पूर्वलग्न। क्या चलते हैं? संख्यात्मक पूर्वलग्न मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए थे। क्या चलते हैं? संख्यात्मक पूर्वलग्न। आया ना? जैसे संख्यात्मक पूर्वलग्न मतलब ये डिपेंड करता है आपके काउंटिंग के ऊपर। किसके ऊपर? काउंटिंग। मतलब कोई भी यौगिक तत्व आकर कितनी बार रिपीट हुआ है, इसके लिए यूज होता है संख्यात्मक पूर्वलग्न। परमाणु की संख्या को दर्शाता है। आया ना? एक के लिए बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। यदि 2 बार है तो क्या बोलेंगे? 3 बार है तो क्या बोलेंगे? 4 बार है तो क्या बोलेंगे? 5 बार है तो क्या बोलेंगे? 6 बार हो तो क्या बोलते हैं? तो इस क्रम को आगे फॉलो। आया समझे? ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह है। कार्बन की संख्या का नामांकन है और यहाँ पे संख्यात्मक पूर्वलग्न है। संख्यात्मक पूर्वलग्न की आवश्यकता भी नहीं पड़नी, अपन को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी। कितना समझ में आया? कंफर्म? आगे बढ़े? वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है। चलो अब बात करते हैं एल्केन। किसकी बात करते हैं? एल्केन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्केन। ध्यान से समझिए। एल्केन की बात करते हैं।
इसकी बात करते हैं एल्केन। तो यहाँ पे उसका क्या होगा, अणु सूत्र क्या होगा, यहाँ पे उसका क्या होगा नाम, यहाँ पर उसका क्या होगा संरचना हाँ है ना, क्या होगा। ये अभी हम बात करें, ध्यान से समझना, सरल भी है और टफ भी है। आप स्वतंत्र हैं कार्बन की संख्या को लेने के लिए, किसके लिए लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कार्बन की संख्या को लेने के लिए। कार्बन की संख्या के आधार पर उसमें क्या ऐड होंगे बच्चे, हाइड्रोजन ऐड होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या और नाम के साथ जुड़ने वाले विशेष शब्द के आधार पर इनके क्या किए जाएंगे, नामांकन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, नामांकन किए जाएंगे। अब नामांकन को ध्यान से समझना किस तरीके से, क्योंकि एक तो वो है जो रटना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने अभी 12th के जो आईपीसी नेम थे मैंने पूरे समझाए थे आपके लिए, जिसका वीडियो भी आपका पीछे डला है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यदि मैंने एक कार्बन, देखो पहले नंबर तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। नाम के साथ क्या जोड़ते हैं, n। क्या जोड़ते हैं नाम के साथ, n। इन दो चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्बन कितना लिया, एक। तो हाइड्रोजन देखो n की जगह पे एक हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 1 प्लस कितना हो गया 2, हाँ है ना। तो C1 और 2 एकम 2 और 2 4, तो C1H4, हाँ है ना। C1H1 को काउंट नहीं करेंगे तो C क्या हो जाएगा हमारा, CH4। आया समझे। एक कार्बन का नाम क्या हो गया, मेथ। नाम के साथ क्या जोड़ना है, N। तो क्या हो जाएगा, मेथेन, मीथेन, कुछ भी पढ़ सकते हैं, हाँ है ना। स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हाइड्रोजन है आपके पास 1 2 3 4, संतुष्ट करने के लिए कौन यूज होता है, हाइड्रोजन, हाँ है ना। तो क्या संरचना में जितने हमें कार्बन थे उतने ही हैं अणु सूत्र में, हाँ। जितने हाइड्रोजन थे उतने ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ। आप फिक्स है, बैलेंसी का ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर को मैनेज किए। यदि आपके स्ट्रक्चर में यूज होने वाले परमाणु और आपके अणु सूत्र में दिखाए गए परमाणु बराबर है, मतलब आपका संरचना सूत्र और अणु सूत्र क्या है, सही है। यदि इन दोनों में असमानता आती है, मतलब काउंटिंग में गड़बड़ी होती, मतलब 100% या तो ये गलत किया है फिर आपने ये गड़बड़ी किया, ये आंसर की चेक हो जाएगी आपकी। आया समझ में, हाँ। जैसे आप C2 ले लिया, क्या ले लिया, C2, तो अब हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक, 2 का 2 गुना 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, तो C2H6। 2 के लिए क्या पढ़ते हैं, N प्लस क्या है, तो क्या हो जाएगा, हाँ है ना। नामकरण इसका कितने कार्बन है, 2। बीच में कौन सा बॉन्ड लगना, सिंगल, क्योंकि एल्केन है जो कौन सा बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला। अब इसकी बैलेंसी देखें तो 1 इसकी हो गई मैनेज, 2 3 4, एक इसकी मैनेज हुई, 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन से संतृप्त करें, 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना। तो C2H6 था, C2H6 हाँ है ना। अब C3 कितना, H कितना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8। 3 के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रो। नाम के साथ क्या चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। स्ट्रक्चर बनाए, कितने कार्बन है, 1 2 3, सब में कौन सा बॉन्ड लगना है, सिंगल एल्केन है। इसकी वैलेंसी मैनेज करें, 1 2 3 और 1 4, इसकी 1 मैनेज 2 मैनेज, शेष कितनी रही, 2 3 और 1 4। इसकी कितनी मैनेज इस साइड, 1 2 3 और 1 4, क्योंकि बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना उसका। हाइड्रोजन संतृप्त में 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है ना। C3H8 हाँ है ना। ऐसे ही C4H कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। 4 के लिए क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन प्लस N, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, हाँ है ना। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, कितने कार्बन, 1 2 3 4, हाँ है ना।
4 है कि नहीं है? सब में कौन सा बॉन्ड लगा है? बैलेंस मैनेज करें, इसके इस बॉन्ड में एक मैनेज हो गई, 2 3 और 1 4, क्योंकि कार्बन की औकात कितनी है? 4 है। कार्बन यहाँ पे कितने हो गए मैनेज? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। बैलेंस मैनेज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ है ना? समझ में आया? इस तरीके से आपको 10 हाइड्रोकार्बन की बनाना है। कितने की? 10 हाइड्रो, मैंने कार्बन की संख्या 10 तक बताई कि नहीं बताई? इसके आगे बता दें कि बन जाएंगे? कोई एक आध पूछना है जिसको आपको लग रहा है कि हम पूछ रहे हैं बड़ा सा? चलो एक आध मैं बता दे रहा हूं, है ना? जैसे मान के चलो ऐसे जे बनाए, ऐसे ही आप 5 का बनाओगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। 6 का बनाओगे क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 7 का बनाओगे क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 8 का बनाओगे क्या हो जाएगा? नॉन। और 10 का क्या हो जाएगा? डेकेन। जैसे ऑक्टेन का बनाने की कोशिश करें, किसका? तो भैया C8 कितना? 8 का बनाए तो 8 दूनी 2, 8 का 2 बना 16, 16 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 18। हाँ है ना? 8 है, 8 को क्या लिखेंगे? ऑक्ट। क्या लिखेंगे? ऑक्ट। हाँ है ना? प्लस क्या जुड़ेगा? एन। क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। सही है? स्ट्रक्चर मैनेज करें, कार्बन कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, है ना? एक बैलेंस मैनेज हो गई कार्बन की, 2 3 और 1 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? हाइड्रोजन मैनेज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18, है ना? देखो C8H18 थे, मैनेज हुए कि नहीं हुए? इस तरीके से हम सभी एल्केन की क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन को क्या पढ़ेंगे? मतलब एक होगा तो मेथेन, 2 एथेन, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? चलो इसके बाद बात करते हैं एल्केन की। किसकी बात करते हैं? एल्केन की, है ना? अब हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, किसकी बनाना है? एल्केन। किसकी बनाना है? एल्केन। बात नहीं तो पहले नंबर तो एल्कीन की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बॉन्ड कौन सा होता है? फॉर्मूला क्या चलता है? CnH2n। नाम के साथ क्या लगाते हैं? नाम के साथ क्या लगाते हैं? हाँ है ना? तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? अणुसूत्र आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? नाम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ है ना? अब बात करते हैं सिंगल की, है ना? तो C कितना हो जाएगा? 1। हाँ है ना? H कितने होंगे? 1 का 2 गुना 2। हाँ है ना? अब कार्बन कितना? नाम चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन कितना है? 1। अब डबल बॉन्ड, डबल स्थिति उत्पन्न हो गई, हो गई। तो ध्यान रखना कोई भी एल्कीन हो, क्या हो? कितने भी कार्बन हो, कितने भी ए स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन से। कितने से? चाहे बड़ा अणुसूत्र हो चाहे छोटा अणुसूत्र हो। छोटे से छोटा अणुसूत्र 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, बड़े से बड़ा अधिकतम हो सकता है। तो ऐसे परमाणु की मतलब इस कंडीशन में क्या होता है? जहां पे कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 या 2 से अधिक हो। किसी भी एक जगह पर 2 कार्बनों के मध्य क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे कितना कार्बन है? तो स्ट्रक्चर है नहीं। एक्चुअली मैंने गलती इसलिए बताई क्योंकि आप उससे सीखें। अच्छे समझे? तो अपना जो एल्कीन है वो कितने कार्बन से बनेगा? 2, क्योंकि एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? पता ही नहीं। इसलिए कहाँ से स्टार्ट होता है? C2 से। तो 2 दूनी 4। हाइड्रोजन क्या होना? 2 गुना होना, तो 2 का 2 गुना 4। 2 है, 2 के लिए क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ प्लस इन।
एच प्लस इन, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, समझ लो यहाँ पे क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बनों के बीच एक जगह बॉन्ड लगाना कौन सा, डबल, तो एक ही पोजीशन है कि नहीं, कुलदीप ऐसे सीधे एक ही पोजीशन है कि नहीं। यहाँ पे चार वैलेंसी मैनेज करना, तो इसकी कितनी हो गई, एक दो तीन चार, इसकी वैलेंसी एक दो तीन चार, हाइड्रोजन मैनेज कर दें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी C2H4 हो गया। अब है आपका C3, H दो गुने से दो अधिक, तो तीन का दो गुना कितना हो जाएगा, हाँ है ना, दो गुना करना कि नहीं करना। तीन के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रो, प्लस क्या जुड़ना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ है ना। अब प्रोपीन के बाद यदि हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, अब कितनी पोजीशन है डबल बॉन्ड लगाने की, दो पोजीशन, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी। किसी भी एक जगह पे आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, किसी भी एक जगह पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कि यहाँ पे, चलो भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी अब सगा जगह क्या चलेगा, सिंगल बॉन्ड, क्या चलेगा, सिंगल। बैलेंसी मैनेज करें, कितना कार्बन, यहाँ पे एक बैलेंसी मैनेज हुई इस कार्बन की, दो तीन और एक, इसकी कितनी मैनेज हो गई, एक दो तीन और एक, एक दो तीन और एक, एक हाइड्रोजन, दो तीन चार पाँच, देखो सही है यहाँ पे, आया समझे। इसके बाद हम C4 मैनेज करें, H कितना हो जाएगा, C4H, आया ना, तो नाम क्या हो जाएगा, चार कार्बन के लिए क्या पढ़ते, ब्यूट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यू, क्या हो जाएगा, कितना समझ में आया। अब ब्यूटीन की बात करें, कार्बन कितने हैं, चार, एक दो तीन चार, हाँ है ना, कितनी पोजीशन है डबल बॉन्ड लगाने की, एक दो तीन, कहाँ पे लगाना है, चलो भैया बीच में लगा देते हैं आपकी इच्छाओं के अनुसार, बाकी जगह क्या चलेगा, सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे कार्बन की औकात देखो कितनी होती है, चार, उसी को मैनेज करना है। यहाँ पे कितना है, बैलेंसी हो गई, एक मैनेज, दो तीन और एक चार, एक दो तीन चार, इसकी एक दो तीन और एक चार, इसकी एक दो तीन और एक चार, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे सब जगह क्या कर दें, देखो कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन है कि नहीं, हाँ है ना, C4H8 हो गया। इसके बाद अपन C5H कितना ले लिया, 5 दूनी 10, दो गुना लेना कि नहीं लेना, 10 हो गया। 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट, प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, हाँ है ना। स्ट्रक्चर मैनेज करें, एक दो तीन चार पांच, बताओ खुल्लू कहाँ पे लगाएं, डबल बॉन्ड की कितनी पोजीशन है पहले ये बताओ, एक दो तीन और एक चार, तो कहाँ पे लगा दे बॉन्ड, चलो भैया सेकंड वाली जगह पे लगा लें, बाकी जगह क्या चलेगा, सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, हाँ है ना। यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, दो तीन और एक, यहाँ पे इसकी वैलेंसी एक दो तीन और एक, इसकी एक दो तीन और एक, एक दो तीन और एक, एक दो तीन और एक, मैनेज कर दें, एक हाइड्रोजन, दो तीन चार पाँच छः सात नौ 10, देखो C5H8 10 हो गया कि नहीं हो गया, मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, एथीन, 3 के लिए प्रोपीन, 4 के लिए, 5 के लिए, इतना समझ में आया। इसके आगे यदि अपन बात करें, छह कार्बन, कितने ले ले कार्बन, 6, आया ना। ध्यान से समझना, आगे जो आपकी क्लास होगी उसमें इसके स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा फिर दोबारा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चले कि किस तरीके से स्ट्रक्चरों को हमें मैनेज करना है और अणुसूत्रों को बनाना है, हाँ है ना। C5 नाम से अणुसूत्र, अणुसूत्र से नाम आना चाहिए। C6 ले लिया, H कितना होगा स्वानी, 14, हाइड्रोजन के गधी 2 गुना लेना, कितना लेना, 6 का 2 गुना कितना हो गया,
कितना हो गया? 12 नाम क्या होगा? हेक्स प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें अनु? पहले नंबर लगा दें, है ना? अब बाकी सब जगह क्या लगा दें? मैनेज करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो हाइड्रोजन 12 मैनेज होगा कि नहीं होगा? जितनी यहाँ पे संतृप्त करने के लिए आवश्यकता थी बैलेंस मैनेज करने के लिए उतनी ही हाइड्रोजन है। वैसे ही यहाँ पे यूजर। इतना समझ में आया? सी मान के चलो 7 का बना है। किसका बना है? तो C7 H कितना हो? 7 का 2 गुना कितना होता है? 14। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 के लिए क्या बोलते हैं? हेप्ट प्लस क्या हो जाएगा? हेप्टीन। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे C8 H कितना हो जाएगा? 8 का 2 गुना 16। C के लिए क्या बोलते हैं? ऑक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ है ना? तो कार्बन कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें? किसी बताओ। चलो भैया कहीं पे भी लगा दिया। बाकी जगह सब जगह क्या चलेगा? सिंगल। ठीक है, बैलेंस ही मैनेज करें तो इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए कि नहीं हुए? मैंने इस तरीके से आप बाकी के 9 का भी और 10 का भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपके लिए 2 से स्टार्ट किया। 2 को क्या बोलेंगे? एथीन। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए पेंटीन, 6 के लिए हेक्सीन, 7 के लिए हेप्टीन, 8 के लिए 9 के लिए 10 के लिए डेक्टीन। बना लोगे? पक्का? अब बात करते हैं अपन एल्काइन की। इसकी बात करते हैं एल्काइन। आयन एल्काइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्काइन। एल्काइन में यदि हम देखें क्या है आपका? एल्काइन। यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा? 53। और हाई कार्बन की संख्या क्या होगी? CnH2n माइनस। आयन और नाम के साथ क्या चलते हैं? आयन। क्या चलता है? आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? संरचना सूत्र। सर वहाँ पे ई आएगा। ई आता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एल्काइन। ई ही आएगा। ठीक है। अब इसके आगे यदि हम बात कर, अणु संरचना सूत्र हो गया, नाम हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए भी हमारा कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। कितने से होगा? 2 से। कहीं ना कहीं एक जगह पे क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के। 2 कार्बन कब होंगे? जब डबल से स्टार्ट होगा। तो सी कितना हो गया? 2। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी? 2 गुने से 2 कम। 2 दूनी 4 का 2 गुना कितना हो गया? 4। 4 में से अब कितना कम करना है? 2। कितना बचा? 2। तो C2H कितना हो गया? 2 के लिए क्या बोलते हैं? F। क्या बोलते हैं? प्लस क्या है? तो क्या हो जाएगा? क्या चलता है? एथाइन। ये नहीं लगता, या होता है एथाइन होता है। एथाइन। आयन यहाँ पे भी या होगा। क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? ठीक है, एथाइन हो गया, है ना? और अणुसूत्र का संरचना सूत्र क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2। कौन सा बॉन्ड चलता है? ट्रिपल बॉन्ड। 3 तो 1 2 3 और 1 4।
1 2 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। हाँ है ना, क्लियर है। इसके बाद हमने ले लिया C3H, कितना हो जाएगा 3 दूनी 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 गए कितनी बची 6 में से 2 गए कितनी बची। हाँ है ना। अब 3 के लिए क्या बोलते हैं प्रो, क्या बोलते हैं प्रो, प्लस क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। कितने कार्बन है 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, कहीं पे भी एक जगह क्या लगना है ट्रिपल बॉन्ड, तो कहाँ पे लगा दें आगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। बैलेंस मैनेज करें 1 2 3 और 1 1 2 3 और 1, इसकी तो कंप्लीट हो गई। इसकी 1 2 3 और 1, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 1 4 हाइड्रोजन। हाँ है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आया। अब C4 ले लिए, H कितना हो जाएगा 4 का 2 गुना 8, 8 में से 2 का कितने 6, 4 के लिए क्या बोलते हैं ड्यूट, प्लस क्या जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। कितने हैं 1 2 3 और 1, कितना हो गया 4। हाँ है ना, ट्रिपल बॉन्ड लगा दे कहीं पे भी जी लगा दे। बैलेंस मैनेज करें 1 2 3 और 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 1 एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 1 6। हाँ है ना, इतना समझ में आया। C5H कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 में से 2 का कितनी बची 5 के लिए क्या बोलते हैं पेंट, प्लस क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा पेंटाइन। हाँ है ना। इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 कहाँ पे लगा दें, चलो लास्ट में लगा दें। हाँ है ना, सिंगल 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 आएगा बाकी जगह। इसकी बैलेंस मैनेज करें 1 2 3 और 1 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 एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 7 और 1 8। हाँ है ना। इस तरीके से आपने एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन और पेंटाइन के स्ट्रक्चर बनाए। इसके आगे भी आप ऐसे हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोनाडाइन गट्टाइन सबके बाकी के स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चरों की इतनी प्रैक्टिस करनी कि फॉर्मूले से अणुसूत्र, अणु से फॉर्मूले आपको बनने लगे। क्योंकि 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होगी वहां पे आपकी थ्योरम्स वगैरह कंडीशन वगैरह चलेंगी। तो आपका ये बेसिक 11th का है, कहाँ से 11th से। इस बेसिक स्ट्रक्चर को सीखना है, उनके नाम भी सीखने हैं। अभी तो ये आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें कभी कभार बहुत सारे कार्बनिक यौगिक मतलब आपके क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे आपके सिलेबस में जो क्रियात्मक समूह है, फर्स्ट नंबर जो होता है एल्कोहल क्रियात्मक समूह। कौन सा एल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ेगा। इसका जो मतलब इसकी जो पहचान होती है मतलब क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है बॉन्ड OH। इसके बाद एल्डिहाइड समूह, कौन सा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ेगा जिसकी मतलब आपका क्रियात्मक समूह क्या होता है बॉन्ड CHO। इसके बाद तुम्हारा ईथर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा ईथर क्या होता है ROR। हाँ है ना। इसके बाद तुम्हारा फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा एसिटिक नहीं सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बेसिक वो क्या होता है आपका बॉन्ड मतलब आपका क्रियात्मक समूह का बॉन्ड COH। हाँ है ना। जो एल्कोहल होता है इसके नाम के साथ क्या लगाते हैं विशेष शब्द ऑल। इसके साथ क्या लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं अल। ईथर के साथ आपके इसको कार्बोक्सिलिक के नाम के साथ क्या लगाते हैं OH अम्ल। कौन सा लगाते हैं OH अम्ल। क्या लगाते हैं OH अम्ल है ना। और ईथर के नाम के साथ लगाते हैं अल हो गया ऑल हो गया ईथर। चलो ईथर का हम बाद में बता देंगे, इसका नाम याद नहीं यार क्या लगाते हैं। हाँ है ना। एक समझ में आया। इस सारे फॉर्मूलों को पढ़ना है और इनके नाम भी मतलब अणुसूत्र किस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसको जो लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।